हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जंतुओं में श्वसन। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि मनुष्य में श्वसन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, यानी प्रश्वास की क्रिया और उच्छ्वास की क्रिया कैसे होती है, उसकी चर्चा हम लोग उस वीडियो में किए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मनुष्य को छोड़कर विभिन्न प्रकार के जंतुओं में कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं जिससे वे श्वसन की क्रिया को अच्छी तरह से संपादित करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि हमारे आसपास दो प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। पहला जो जल में पाए जाते हैं, जिसे हम जलीय जंतु के नाम से जानते हैं, और दूसरा स्थलीय, जो कि स्थल या भूमि पर रहते हैं। यानी हमारे आसपास जितने भी जंतु हैं वो अपने निवास स्थान के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। अगर वो जल में निवास करते हैं, अगर वो जल में रहते हैं, तो वैसे जंतु को हम लोग जलीय जंतु कहते हैं। अगर वो भूमि पर यानी वो स्थल पर पाए जाते हैं और स्थल पर निवास करते हैं, स्थल पर रहते हैं, वैसे जंतु को हम लोग स्थलीय जंतु कहते हैं। यानी जलीय जंतु को हम लोग इंग्लिश में एक्वेटिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी स्थलीय जंतु के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, उनके निवास स्थान के आधार पर, उनके शरीर की बनावट के आधार पर श्वसन के अंग भी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि मनुष्य को छोड़कर हमारे आसपास रहने वाले अन्य जीवों में कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं और वो कैसे अपने श्वसन की क्रिया को संपादित करते हैं। तो बच्चों, चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर राजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं साइंसिया क्लासेस। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में जो लिस्ट तैयार किया है उसमें मैंने स्पष्ट बतलाया भी है अभी आपको कि जंतु हमारे आसपास दो तरह के होते हैं, एक जलीय जंतु और दूसरा स्थलीय जंतु। वह जो जल में रहते हैं उसे हम जलीय जंतु या एक्वेटिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा स्थलीय जंतु जो भूमि पर रहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया सभी प्रकार के जीवों में होती है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि श्वसन की जो प्रक्रिया है वो सभी प्रकार के जंतु में संपन्न होती है, चाहे वो जलीय जंतु हो, चाहे वो स्थल पर रहने वाले जंतु हों। प्रत्येक जीवों में विशिष्ट प्रकार के श्वसन अंग होते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। बच्चों, सभी प्रकार के जीवों में एक विशिष्ट प्रकार का, एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग पाया जाता है और इन्हीं श्वसन अंगों से गैसों का आदान प्रदान होता है। जलीय जंतु में प्रायः गलफड़ा या गिल्स होता है, जबकि स्थलीय जंतु में प्रायः त्वचा एवं फेफड़ा होता है। तो बच्चों, यहाँ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जलीय जंतु में गलफड़ा यानी गिल्स पाया जाता है, क्योंकि वो जल के लिए एडप्ट हुए हैं। वैसे जीव जो जल के अंदर पाए जाते हैं उनके शरीर की बनावट उसी हिसाब से होती है ताकि वो जिस वातावरण में रहें उसी के अनुसार वो कार्य करें। तो जल में रहने वाले जीवों की बनावट यानी उनकी अनुकूलनशीलता उनके वातावरण के अनुसार होती है। अगर हम सभी जीवधारी अगर स्थलीय हैं तो हम लोग स्थल के हिसाब से हमारे शरीर की बनावट की गई है, और हम लोग का श्वसन अंग जो है वह त्वचा या फेफड़ा है। तो हम जैसे मनुष्यों में जो श्वसन अंग है वो फेफड़ा है, और फेफड़ा को अंग्रेजी में हम लोग लंग्स के नाम से जानते हैं। लेकिन
जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं जैसे केचुआ या उभयचर प्राणी जैसे मेढक, इन सभी प्रकार के प्राणियों में त्वचा से ही रिस्पायरेशन यानी श्वसन की क्रिया संपादित होती है। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है कि जलीय जंतु में जो प्रायः श्वसन अंग होगा उसे हम गलफड़ा या गिल्स के नाम से जानते हैं, और स्थलीय जंतु में मनुष्यों में फेफड़ा या मनुष्य से के साथ साथ जो चिड़िया हैं या पक्षी हैं उनमें भी फेफड़ा पाया जाता है, और जितने भी उच्च श्रेणी के उच्च वर्ग के जंतु हैं उनमें फेफड़ा से श्वसन की क्रिया संपादित होती है। तो अब बच्चों हम लोग यहाँ आ जाएं कि जलीय जंतु, जैसे हमने उदाहरण स्वरूप लिखा है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल में लिखा है कि मछली, झींगा को हम लोग प्रॉन कहते हैं और मछली को आप फिश कहते हो, और टेडपोल लार्वा आप जानते हो कि मेढक के विकास के पहले लार्वा की अवस्था में मेढक पाया जाता है। चूँकि मेढक का जो निषेचन है वो शरीर से बाहर होता है, जल में होता है, तो जल में मादा अंडा और नर अंडा आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद टेडपोल लार्वा के रूप में विकसित होते हैं। और टेडपोल लार्वा चूँकि जल में पाया जाता है, झींगा भी जल में पाया जाता है और मछली भी जल में पाई जाती है, तो इन तीनों जलीय जंतु में जो श्वसन की क्रिया होती है वो गिल्स या गलफड़े से ये संपादित करते हैं। और मछली इनमें प्रमुख जंतु है। और बच्चों, ये बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि मछली का श्वसन अंग क्या है, या केचुआ का श्वसन अंग क्या है, या तिलचट्टे का श्वसन अंग क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इस सारे प्रश्नों का हल यहीं पे कर लेंगे। तो हम लोगों ने एक पाथवे भी यहाँ पे इंडिकेट किया है ताकि आप समझ लें कि मछली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कैसे होता है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि मछली जल में निवास करती हैं, तो जल में जैसे ही जल इनके मछली के मुंह से यानी माउथ से ये अंदर जाता है, तो जल मछली में प्रवेश करता है और मछली से ये गलफड़ा में पहुंचता है। क्योंकि यहाँ पे इनके ओपरकुलम में अंदर गिल्स पाए जाते हैं और ये वन पेयर होता है, एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी यानी दो की संख्या में होता है। तो जैसे ही जल मछली में प्रवेश करता है और यह गलफड़ा में जाता है, तो गलफड़ा में उपस्थित जो ऑक्सीजन है यानी जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन है वह रक्त में अवशोषित हो जाता है, और रक्त में अवशोषित होने के बाद वह जल पुनः इसके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे जल जाता है और ये गिल्स से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है, और ये दोनों साइड में गिल्स होते हैं। माउथ से यानी मुंह से जल जो है अंदर प्रवेश करता है। चूँकि मछली जो है जल में सीधी रेखा में गमन करती हैं, उनका धारा रेखीय शरीर होता है, तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होता है, तो वो चीरते हुए जल को आगे बढ़ती हैं, तो मुंह से जल अंदर प्रवेश करता है और दोनों साइड से होते हुए वो अपने गलफड़े से होते हुए उसको बाहर निकालती हैं। तो जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है वो रक्त में अवशोषित हो जाता है और इससे सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिल जाता है, और उसी के हिसाब से CO2 भी शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, ये जलीय जंतु में इस तरह का जलीय जंतु में बच्चों इस तरह से ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। और स्थलीय जंतु में भी हम जैसे जानते हैं कि मनुष्य में या पक्षी वर्ग में जो श्वसन अंग है वो फेफड़ा है। केचुआ या मेढक में नरम त्वचा से श्वसन की क्रिया संपादित होती है,
और जैसा कि आप जानते हो कि मेढक जो है एम्फीबियंस है, मेढक उभयचर प्राणी है, तो यह फेफड़ा से भी और त्वचा से भी श्वसन की क्रिया संपादित करता है। चूँकि गर्मी के दिनों में मेढक जो है वो जल में पाए जाते हैं और जल में पाए जाने के कारण वो अपनी श्वसन की क्रिया त्वचा से भी संपादित करते हैं, और जब वो जाड़े में या शीतकाल में ये छुप जाते हैं मेढक, और वो उस समय वो मिट्टी के अंदर काफ़ी चले जाते हैं नीचे, और वो क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया जो है वो फेफड़ा से संपादित करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सीखे। तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, और वैसे बच्चे जो इस वीडियो को लाइक करते हैं, अगर उन्हें पसंद आया हो तो अधिक से अधिक वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। और वैसे विद्यार्थी जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।